जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं कि गीता हमें सेवा, सहयोग, समर्पण और संस्कार सिखाती है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं गीता उपदेश पार्ट 2। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल होता है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। केशव, तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? कृष्णा कहते हैं, अवश्य है। क्या है वो तरीका? हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत सुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे उस तरह से नाच नचवाता रहता है, जो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हे केशव, तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांककर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन अर्जुन। मन? हां, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो केशव कि मन माया के भ्रम जाल में फंसकर प्राणी को मोह आ जाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा को क्यों पास ले आएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर ये है कि जब तक तुम अपने मन और विषयों के अधीन रहोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा आदि। उन इंद्रियों को, उन घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में जो बैठा हुआ है, उस रथ का स्वामी है। वही आत्मा है
मनुष्य की इंद्रियां अपने विश्व की ओर आकर्षित होती हैं और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना कर पाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर दौड़ाता ही रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हें तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन है शरीर के रथ का सारथी। रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े। घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए, मन को वश में कर ले जाए। जो योगी है वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। इसलिए मैंने कहा था कि कारण बंधन अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी बन जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है। उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। हे केशव, तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका है, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका माधव? असंशयम महाबहो मनोदृणी ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौनते वैरागेण च गृहा। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़कर ले आओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ लो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है।
एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंह जोड़ घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवारी को गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सर्कस घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वे अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए तो फिर दूसरी वैरागी तलवार की क्या आवश्यकता है? केशव कहते हैं, उसकी आवश्यकता है इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। भोग विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को ये समझना जरूरी है कि वे सारे विषय भोग मिथ्या हैं, आसार हैं। योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है मन। जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। मोह से विमोहित मन को भली भांति दलदल पार कराएगी। भोग के प्रति जब तेरे मन में विरक्ति भर आएगी, वासना बिल्कुल नहीं रहेगी। ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है। परंतु हे प्रभु, आपकी माया के प्रभाव से वह सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर अगर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? केशव कहते हैं, क्योंकि अभी तक तुम मोह अभ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। जय श्री कृष्ण।